ओके बेटा, हम लोग पहुंचे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में, सम्स वाले पेजेस, टीएस गरेवाल, क्वेश्चन 10 का 1। यहाँ पे लिखा हुआ है आर एंड टी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो ओल्ड पीएनएल रेशियो ऑफ आर एंड टी, ओल्ड पीएनएल रेशियो दिया हुआ है 3:2। 3:2 मतलब 3/5 और 2/5। कभी भी किसी क्वेश्चन में ओल्ड पीएनएल रेशियो नहीं दिया हुआ तो ओल्ड रेशियो आप लोग ले लोगे 1:1। अगर नहीं दिया हो ओल्ड रेशियो तो 1:1। यहाँ पे दिया हुआ है आर एंड टी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। एस जॉइंस द फर्म, मतलब एस नया पार्टनर है, एस जॉइंस द फर्म, आर सरेंडर्स 1/4 ऑफ हिज शेयर। आ गया ऑफ, जब भी ऑफ होता है या अपॉस्ट्रोफी एस होता है तो ये केस ई होगा। सुनना ध्यान से, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ केस ई ऑफ हिज और ऑफ हर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आर सरेंडर्स 1/4 ऑफ हिज शेयर, सुनते रहना। तो मैं यहाँ पे आर का सेक्रीफाइस निकालूंगा और ये लाइन मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ, आर सरेंडर्स मतलब सेक्रीफाइस 1/4 ऑफ हिज शेयर। ये लाइन मैंने पूरा कॉपी कर दिया। आर सरेंडर्स 1/4 ऑफ हिज शेयर मतलब आर जो है, आर का सेक्रीफाइस 1/4 नहीं है, दिमाग लगाओ। आर का सेक्रीफाइस 1/4 नहीं है, आर सेक्रीफाइस इज 1/4 ऑफ हिज शेयर, मतलब आर अपने शेयर का 1/4 शेयर देगा। तो 3/5 का 1/4, तो आर का शेयर पहले था 3/5, 3/5 का 1/4। आर ने सेक्रीफाइस 1/4 नहीं किया, आर सरेंडर्स 1/4 ऑफ हिज शेयर मतलब अपने शेयर का 1/4 शेयर। तो 3/5 का 1/4, तो 3/5 मल्टीप्लाई बाय 1/4, तो 3 1 जा 3, 5 4 जा 20। ये आर का सेक्रीफाइस है 3/20। इसको केस ई बोलते हैं। आगे फिर लिखा हुआ है एंड टी 1/5 ऑफ हिज शेयर। टी सेक्रीफाइस इज 1/5 ऑफ हिज शेयर। फिर से यहाँ पे ऑफ हिज है, ऑफ हिज मतलब या ऑफ हिज होता है या अपॉस्ट्रोफी एस होता है। तो टी ने 1/5 सेक्रीफाइस नहीं किया है, टी ने सेक्रीफाइस किया है 1/5 ऑफ हिज शेयर, मतलब जितना टी का शेयर था 2/5, उस 2/5 का 1/5। तो 2/5 का 1/5 ये टी का सेक्रीफाइस आ जाएगा। मैं इसको पहले थोड़ा कॉपी पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अब यहाँ पे मैं टी कर देता हूँ, टी सेक्रीफाइस इज 1/5 ऑफ हिज शेयर। लिखा हुआ है क्वेश्चन में टी सेक्रीफाइस इज 1/5 ऑफ हिज शेयर मतलब 2/5 का 1/5। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2/5 का 1/5। तो आर का टी का पहले ओल्ड रेशियो था 2/5, 2/5 का 1/5, तो 2/5 का 1/5 तो ये होता है 2 1 जा 2, 5 5 जा 25। ये हो गया हमारा टी का सेक्रीफाइस। अब मेरी हैबिट है हमेशा एलसीएम सेम बनाने, पहले एलसीएम सेम बनाओ तो थोड़ा दिमाग में उतरे बात। तो यहाँ पे 20 और 25 का एलसीएम होता है 100, तो यहाँ पे भी 100 और यहाँ पे भी 100। एलसीएम सेम होगा ना, उतना अच्छे से समझ में आएगा आपको। दोनों का एलसीएम 100। अब 20 के टेबल में 100 कब आता है, 5 जा, तो 3 5 जा 15, तो ऊपर हो जाएगा 15। और 25 की टेबल में 100 कब आता है, 25 की टेबल में 100 आता है 4 जा, 25 4 जा, तो 2 4 जा 8, तो 8/100 और 15/100। ये हमारा आर और टी का सेक्रीफाइस आ गया। आर सेक्रीफाइस और टी सेक्रीफाइस, आर का सेक्रीफाइस आ गया 15/100 और टी का सेक्रीफाइस आ गया 8/100। कितना हो गया, अभी सेम है सिस्टम पूरा। ओल्ड रेशियो में दे सेक्रीफाइस माइनस करो तो न्यू पीएनएल रेशियो इक्वल टू ओल्ड पीएनएल रेशियो माइनस सेक्रीफाइस। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा आर का, यहाँ पे मैं लिखूंगा आर का न्यू रेशियो, पहले आर न्यू रेशियो, फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा टीज न्यू रेशियो, और तीसरा पार्टनर जो था, तीसरा पार्टनर कौन था, आर हो गया, टी हो गया, तीसरा था एस। तो यहाँ पे मेरी गलती है, एस में अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाते, खाली अपॉस्ट्रोफी लगाते, एस रेशियो। तो यहाँ पे तीसरा पार्टनर एस, तो यहाँ पे ऐसे लिखते हैं एस फिर अपॉस्ट्रोफी फिर रेशियो, एस में एस नहीं लगाते। आगे
अब टी का आर का ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, तो आर का ओल्ड रेशियो था 3/5 और उसमें से सेक्रीफाइस हुआ 15/100, तो 3/5 माइनस 15/100, यहाँ पे मैं लिखूंगा 3/5 माइनस 15/100, माइनस 2 मिनट के बाद करूंगा। टी का ओल्ड रेशियो था 2/5, 2/5 में से सेक्रीफाइस कितना किया 8/100, 2/5 8/100, यहाँ पे लिखूंगा मैं 2/5 माइनस 8/100, ठीक है। और एस का रेशियो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। नॉर्मली केस ई वाले क्वेश्चंस में जो नया पार्टनर है एस, उसका रेशियो नहीं दिया हुआ होता है। वो आप कैसे निकाल सकते हो, आराम से निकाल सकते हो। आप ऐसे बोल सकते हो ना कि जितना आर सेक्रीफाइस करेगा, आर सेक्रीफाइस प्लस जितना टी सेक्रीफाइस करेगा, तो आर सेक्रीफाइस प्लस टी सेक्रीफाइस इक्वल टू एस का नया रेशियो। तो अगर आप 15/100 और 8/100 प्लस कर दोगे तो यहाँ पे एस का नया रेशियो आ जाएगा। वो मैं नीचे की तरफ लिख देता हूँ, ये 15/100 और 8/100 मैं नीचे जाके लिख दूंगा, इन दोनों को प्लस कर दो। तो 15/100 और 8/100 दोनों को प्लस कर दो, 8/100, 15/100 प्लस 8/100। अब इक्वल टू प्लस माइनस करते हैं। तो 5 और 100 का एलसीएम 100, 5 और 100 का एलसीएम 100, 5 की टेबल में 100 आता है 20 दा, तो 320 दा 60 माइनस 100 की टेबल में 100 आता है 1 जा, तो 15 1 जा 15, तो 60 माइनस 15 ये होता है 45, तो 45/100 आर हो गया। अब इसके बाद है हमारा टी, 5 और 100 का एलसीएम 100, तो 5 की टेबल में 100 आता है 20 दा, तो 220 दा 40, यहाँ पे आएगा 40 माइनस 100 की टेबल में 100 आता है 1 जा, तो 8 1 जा 8, 40 माइनस 8 मतलब 32, 32/100। अब ये तीसरा एस, 100 का एलसीएम 100, ऊपर 15 और 8 सेम, 15 और 8 23। अब तीनों को प्लस करके देखो, 45 और 32 77, 77 और 23 100, मतलब न्यू पीएनएल रेशियो राइट है। न्यू पीएनएल रेशियो ऑफ आर टी एंड एस इक्वल टू पहला 45/100 पार्टनर, दूसरा पार्टनर 32/100 और तीसरा पार्टनर 23/100। और ये तीनों कोई टेबल से डिवाइड नहीं होते हैं, तीनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो आंसर यही रहेगा हमारा 45 32 23, यही हमारा आंसर रहेगा न्यू रेशियो का। अब आ जाते हैं सेक्रीफाइस रेशियो पे। तो सेक्रीफाइस रेशियो के लिए पहले हमको चाहिए सेक्रीफाइस, ये 15/100 और 8/100 क्या है सेक्रीफाइस, 15/100 रेशियो 8/100 ये सेक्रीफाइस है। अब इसमें से 100 हटा दो, तो 15 रेशियो 8, पहले तो एलसीएम सेम होना चाहिए, ठीक है, फिर जो भी एलसीएम है उसको हटा दो, 100 हटा दो, तो बाकी बचा 15 रेशियो 8। अब 15 और 8 दोनों को प्लस कर दो, तो 15 और 8 को प्लस करोगे तो 23 और 23, 15 और 8 दोनों को प्लस कर दिया तो 23, 15/23 8/23। अब ये जो 15/23 और 8/23 है ये सेक्रीफाइस रेशियो, तो 15/100 8/100 क्या था सेक्रीफाइस था, और 15/23 8/23 ये क्या था सेक्रीफाइस रेशियो। डन। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, ये केस ई था, ऑफ इज ऑफर ऑफ ओल्ड पार्टनर वाला। एक बार आंसर चेक करते हैं, बुक वालों का कितना है यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, मैं चेक कर लेता हूँ। मैंने आंसर चेक कर लिया, न्यू रेशियो हमारा राइट है क्वेश्चन में 10 में 1 में 45 32 23, ठीक है। सेक्रीफाइस रेशियो पूछा हुआ नहीं है, पर मेरी हैबिट है मैं सारी चीजें सॉल्व करता हूँ हमेशा, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो सेक्रीफाइस रेशियो में सारी चीजें सॉल्व करता ही हूँ। तो एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, अच्छे से लिख लेना। ये केस ई का एग्जाम्पल था, थियरी वाले पेजेस देखो, उसमें केस ए से लेकर एफ तक मैंने सब समझाया, थियरी वाले वीडियोस देखो, ये सम्स हैं। क्वेश्चन 10 का 1। अब जो सारे क्वेश्चंस मैं नहीं करा रहा हूँ वो ऑटोमेटिकली आपका होमवर्क है, बाकी सारे सम्स करो, जो नहीं आए मेरे को फोन कॉल करो या व्हाट्सएप करो, मेरा नंबर दिया हुआ है ऊपर। ठीक है, चलो लिखना शुरू करो, लिखते रहो बेटा।